हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन। रमज़ान हमारे ईमान इफ्तार के स्पेशल ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी हमें स्टूडियो में एक बहुत ही खूबसूरत हमारी मेहमान हम सब के लिए वो एक माँ की हैसियत रखती हैं, क्योंकि वो जितनी शाइस्तगी से, जितनी शगुफ्तगी से वो हमसे मिलती हैं, जितने प्यार से वो हमें समझाती हैं, और जो सलीका, जो करीना उनके अंदर नज़र आता है, वो उनके दिखने में भी नज़र आता है। मतलब वो जैसी दिखती हैं, आप देख के उन्हें कह सकते हैं कि बहुत सलीका शार होंगी, और उनकी गुफ्तगू में भी वही सलीका दिखता है। तो मेरा ख्याल है तभी कहते हैं कि ये आपके घर की तरबियत होती है, जो जब आप कभी बाहर निकलते हैं और वो तरबियत आपकी पर्सनालिटी से छलकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, हमारे साथ मौजूद है इस पर जहारा हिसाब। जी कैसी जहाँ पा? अल्लाह का करम है बेटा, दुआ है तुम लोगों की, और आपकी दुआएं हमारे साथ रहे मौला इसी तरह हमको। आमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमेशा। अच्छा लगा आपको अपनी ट्रांसमिशन में देख के? जब बहुत थक रही हैं, मुझे पता है, एक और ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा आप थक जाती हैं। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है, मोहब्बत से कोई बुलाए तो फिर वो थकन जो है ना वो रफू चक्कर हो जाती है। जबरदस्त, वाह खूबसूरती। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ मैं, क्योंकि जहाँ पास से भी हम बहुत सारी चीज़ें पूछते रहते हैं, नाहिद आपा से भी हम बहुत सारी चीज़ें पूछते रहते हैं, तो ये मसले का हल है तो इसको बताएं। अगर आप आज यहाँ तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब ख़ासतौर पर रमज़ान के दरमियान में तो पानी की इनटेक हमारी उस तरह होती नहीं, क्योंकि रोज़े के फौरन बाद तो हमारी कोशिश यही होती है मुफ्ती साहब के ठक ठक 2-3 गिलास पानी पिए और पेट फूल गया, उसके बाद फिर वो पेट भर गया, लेकिन हमारी जो बॉडी की जो ज़रूरत है, जो हम कहते हैं कि कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीने चाहिए, वो नहीं हो पाते, या उससे ज़्यादा हो कम से कम। बॉडी जो है वो आपकी बहुत ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो उस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? और जो आपने हमें जाते हुए टोका था कि हमारी सहरी और इफ्तारियों की जो कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं, तो वो क्या होना चाहिए जिससे स्किन भी ख़राब ना, क्योंकि शादियाँ भी होती हैं फ़ौरन बाद, ईद के फ़ौरन बाद लोगों की शादियाँ, मंगनियाँ, बहुत सारे चीज़ें चल रही होती हैं, तो उस हवाले से भी बताइए। जी बिल्कुल, जाहिर है हमारे यहाँ पे वैसे भी 15 घंटे का रोज़ा है, तो जाहिर है डिहाइड्रेशन आपकी बहुत हो जाती है। अदान गौर से सुन लें, हमारे 15 घंटे का है, वहाँ आप 18 घंटे पे टेंशन ले रहे हैं। और मौसम जो है, मौसम भी बहुत मतलब ख़तरनाक चल रहा है, तो इसलिए कोशिश यही होती है कि देखें, आप जो है कोशिश करें, बेस्ट चीज़ तो ये है कि आप सादा पानी पिएं। अच्छा। नॉर्मल पानी आप जो है इफ्तार से लेके सहरी तक अगर आप 8 से 12 गिलास कर सकते हैं तो ये तो फिर आपकी बेस्ट चीज़ है। लेकिन अगर आप सादा पानी नहीं पी सकते, कि आप जी कहें कि मुझे तो सादा पानी इतना मैं नहीं पी सकता इतने कम टाइम में या जो भी, तो आप जूसेस भी पी सकते हैं। आप फ्रूट्स जो है किसी भी फॉर्म में आप फ्रूट्स लें, ठीक है, आप जूस की फॉर्म में ले लें, फ्रेश जूस ले लें। देखिए, पानी का नेमल बदल तो नहीं हो सकता वो, लेकिन ये है कि चलें आप जूसेस लें, लेकिन जितने जो ऑयली स्टफ जितना है ना, जितना आप ऑयली स्टफ खाएंगे उतना आपको रोजा भी ज्यादा फील लगेगा, और प्याज भी उतनी ज्यादा फील होती है ना। यकीनन यकीनन आप दही ले सकते हैं, दही का इस्तेमाल ज्यादा, प्याज वाले पकोड़े खाते हैं, प्याज के बाद फिर प्यास भी उतनी ही लगती है। वैसे भी कहा जाता है ना कि अगर शहर में आप दही और खजूर वगैरह का इस्तेमाल करें, जरूर करें। जितना आप दही का इस्तेमाल करेंगे, ऑयली चीजों से दूर रहें, वरना हमें आजकल हमारे पास ज़ाहिर सीजन भी है, तो समर सीजन, ऊपर से ऑयली खाना, तो एक्ने के इश्यूज बहुत आ रहे हैं, ड्राइनेस बहुत है, एक्नी बहुत होती है। अब लोग कहते हैं कि अब गर्मी है, ड्राइनेस हो गई तो हम मॉइस्चर भी लगाएंगे, कोई मॉइस्चराइजर भी लगाएंगे, इसको मॉइस्चराइज भी करेंगे स्किन को, तो हमें और एक्नी निकल आएगी। लेकिन वो बहुत सी चीजें हमें देखनी पड़ती है, डाइट बहुत मैटर करती है। आप फ्रूट चाट खा सकते हैं, फ्रूट्स आए हुए हैं, बिल्कुल फ्रूट्स इतने, और आजकल तो फ्रेश फ्रूट्स हमारे पास। पता कलामी होती है, चाट के अंदर इस कदर मसाले भर दिए जाते हैं कि वो जो बेचारा बिल्कुल फल होता है दम तोड़ देता है उसी में। ढूंढना पड़ता है कि मैं ये सेब खा रही हूँ, खरबूजा खा रही हूँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मसाले के साथ साथ इवन मेयोनीज और ये सारी चीजें भी डाल के वो फ्रूट चाट को जो है, वो क्रीमी चाट भी क्रीम वगैरह भी भरी होती है, उसकी हिफाजत तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। आप कोशिश करें कि सिर्फ फ्रूट कटा हुआ, प्रॉपर तरबूज है, तरबूज बहुत अच्छा है। अगर आप पानी नहीं पी सकते तो तरबूज आपका पानी है, और इस मौसम में आपको तरबूज मिल रहा है तो आप एक बॉल तरबूज का खा लें। आपके पास क्योंकि डिग्री डायबिटिक की है, तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि बहुत से हमारे इसको देखने वाले हैं जो इसके पेशेंट भी होंगे, तो उन्हें इन हालात में, तो डॉक्टर्स अगर आपके खुदा न खासे ज्यादा डायबिटिक हैं तो आपको डॉक्टर मना कर देते हैं रोजा रखने के लिए, लेकिन अगर
आप रख सकते हैं रोजा, तो उन्हें किन किन चीजों का एहतियात करना चाहिए? उनके लिए देखिए ये है कि जैसे 15 घंटे का रोजा है, आप अगर सहरी कर रहे हैं तो आप अपनी शुगर का चेक, अगर आप जो नॉर्मल डेज में जितना रखते हैं उससे ज्यादा आपको रखना पड़ता है। तो वो शुगर डाउन हो जाएगी ना बिल्कुल, आपकी शुगर, आप हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं, और हाइपोग्लाइसीमिया में जाना जो है वो ज्यादा डेंजरस होता है कि आपकी शुगर लेवल्स बहुत अगर लो गए, खास तौर पे वो लोग जो इंसुलिन पर हैं। मेडिसिन भी करा सकती हैं, लेकिन इंसुलिन पे जो लोग हैं तो खास तौर पे आप एटलीस्ट आप दिन के 2 बजे 3 बजे के करीब अपने आप फास्टिंग शुगर लेवल जरूर चेक करें, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने इफ्तार के बाद अपनी डोज या डॉक्टर से आप डोज भी जरूर एडजस्ट करवाएं। यहाँ मैं मुफ्ती साहब आपको आप ही की बात को इंटरप्ट करके, अगर खुदा ना खास्ता ये हमने रोजा रख लिया और रोजे के दौरान जैसे इन्होंने कहा बीच में आप चेक करते रहे और चेक किया और वो बहुत लो है, तो क्या उस सूरत में अगर हम रोजे को इफ्तार करते हैं तो वो अगर अल्लाह ना करे जान जाने का खतरा है तो फिर शरीयत इजाजत देती है कि इजाजत देती है, कोई गुनाह तो वो मतलब गुनाह नहीं होगा, जान बचाना सबसे ज्यादा है, बल्कि जान को बचाना ज्यादा जरूरी है। तो उसमें कोई गुनाह तो मैंने कहा वो भी तमाम लोगों के दिमाग में ये चीजें आती है ना, चीजें साथ क्लियर करते रहूं। जी डॉक्टर साहब, जी सॉरी, अगर डायबिटिक पेशेंट जो है वो इतना ज़्यादा यानी उसका क्रॉनिक हो चुका है तो उसको अगर उसका मुआलिज इजाज़त दे तो फिर उसे रोजे नहीं रखने चाहिए, फिर वो फिर अदा करें। एक आप देखिए, लोग कहते हैं कि अब हम इसमें फास्टिंग और रैंडम हम किस टाइम चेक करें, तो आप दिन में 2 बजे के करीब अपनी आप फास्टिंग चेक कर लें, आपका 10 घंटे हो जाते हैं, आप 10 घंटे के बाद कर लें। आप इफ्तार करें, उसके 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद आप अपनी रैंडम चेक करें। ये 2 चीज़ें आपने ज़रूर चेक रखनी है, और उसके हिसाब से आप उसकी मेडिसिन और आपका, अब देखिए फ्रूट चाट की हम बात कर रहे थे, तो फ्रूट चाट भी जो डायबिटिक हैं, अब उनके लिए फ्रूट चाट ये नहीं कि आप फ्रूट चाट ही खाना शुरू कर दें, उनके लिए हम सिर्फ कहते हैं कि आप दिन में 1 फ्रूट ले सकते हैं कोई भी। अगर आप 1 फ्रूट के हिसाब से आप सारा फ्रूट मैनेज कर लें, अगर 1 एप्पल है तो 1 एप्पल की क्वांटिटी क्या होती है, आप बाकी सारा फ्रूट मिक्स करके बस उतना लें। तो यानी आपकी और आपकी बात का जो कंक्लूजन निकल रहा है वो ये है, नाजरीन को बता दें कि जो कंक्लूजन है वो ये कि सबसे पहले आप जो भी पेशेंट है, स्पेशली डायबिटिक के पेशेंट, अदरवाइज जनरली सारे पेशेंट, आप सबसे पहले अपने मालिज से मशवरा करें। आपका मालिज जाहिर है ज्यादा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेहतर जानता है, आपकी हालत को ज्यादा बेहतर जानता है। अगर वो आपको अलाउ करते हैं कि आप रोजा रख सकते हैं तो जरूर रखिए, और अगर वो मना करते हैं तो फिर रोजा ना रखिए, बल्कि उसके बजाय फिदिया अदा कर दीजिए। और ये याद रखिए कि आपकी जान बचाना ज्यादा आप पर लाजिम है, ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, लिहाजा अगर रोजे के दरमियान में ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप रोजा इफ्तार कर सकते हैं और फिर उसको बाद के दिनों में पूरा कर सकते हैं। कॉलर मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर नहीं है, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे सारे नंबर्स चल रहे हैं, आप लोग हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। आप लोग के जो भी सवाल डॉक्टर साहबा से हों, मुफ्ती साहब से हों, आप प्लीज पूछ सकते हैं। मैं जरा किचन की तरफ एक चक्कर लगा कर आती हूँ। अब मैं आ जाऊँ, कुछ कहना चाह रही थी? जी कुछ कह रही थी, वो काफी कुछ कह दिया। वो पानी का जो सिलसिला जो कह रहे थे ना, तो मेरा अपना मेरे ज़ाती तजुर्बा ये है कि आप रोज़ा शरबत या बहुत ठंडे मशरूब से ना इफ्तार। आप 1 गिलास पानी आप ले लें जो कि बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का हो, तो उससे आपकी प्यास भी बुझेगी और रोजा तो खैर इफ्तार हो ही गया। जब आप बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं ना, तो आपकी बॉडी को उस ठंडे पानी को टेम्परेचर डाउन करने में काफी एनर्जी, अंदर का टेम्परेचर कुछ और होता है और इतना तेज वो, और उसमें आप यकीन कीजिए प्यास नहीं बुझती, प्यास बुझती है उसी पानी से जो कि आपके बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा ही मुमकिन है जरा सा ज्यादा कुछ बेहतर ठंडा हो। तो मैं तो हमेशा यही समझती हूँ, और पानी का इंटेक आप जिस वक्त तक आप सो रहे हैं, अच्छा ठीक है, मैं ये कहती हूँ ब्रेक में जाने से पहले मैं सिर्फ एक दफा वक्फे के बाद आधा गिलास पी लिया, 1 गिलास। जी सादिया, कुछ कह ब्रेक पे जाने से पहले मैं लोगों को सिर्फ एक दफा दिखा रहे थे, क्योंकि हमें फौरन ब्रेक पे जाना था कि सफेदी अलग करी जो ये कह रहे थे ना, स्पेशल इसकी क्या चीज है जो आपने बन कबाब की सफेदी अलग करके फेंटी, जिसका बहुत सारा झाग बन जाता है, और ये रही इसकी जर्दी अलग से। मैं लजीजा की खीर खोल रही हूँ, दूध उबल चुका है ताकि मैं ये उसमें डालूं। आपने क्या करना है सिर्फ ये देख लें, फिर हम इसके साथ ही ब्रेक पे चले जाएंगे। आपने, मैं फुल घर वाला माहौल बना रही हूँ, कौन छुरी डाला वो ढूंढे। अच्छा, आपने सिर्फ सफेदी में? हाँ, वाह वाह। सफेदी को आपने इसके साइडों में भी डालना है, ताकि जो इसके साइड में पकेगी ना, असल बंद कबाब का मजा उससे आता है। हाँ, वो जो सफेद सा हुआ, मैं हमेशा कहती थी क्या मायनीज लगा के दे देते हैं। नहीं ये है सफेदी है ये। सही।
अच्छा, आप ये मैं डालते हुए हिलाती रहूं। 1 किलो हमने दूध लिया है जी, 1 किलो दूध लिया है। इसमें आप 1 पैकेट लजीजा की हम खीर मिक्स, बिल्कुल आप वो करिए, मैं इसको देखती हूँ। बस ये देखें, ये इस तरह हमने इसको फ्राई करना है जनाब। तो यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आपको बता दी चलूँ कि लजीजा की खीर मैंने यहाँ ये मिक्स कर दी है पैकेट पूरा 1 किलो दूध में, और यहाँ आपको बता दिया कि किस तरह हमने इसको फ्राई करना था। बाकी चीजें आके देखते हैं, सब कुछ ही बता दूंगे तो फिर ब्रेक का क्या मजा है ना। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रमजान हमारा कलाम हम अमजद साहब को ट्रिब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि कल उनकी बरसी है और कल वहाँ मौजूद होंगे, हम किसी चैनल पर नहीं होंगे, तो ये अमजद साहब को ट्रिब्यूट कर रहा हूँ। अल्लाह भी रसूल का, जन्नत रसूल की, दोज़ख में कैसे जाएगी उम्मत रसूल की। तो भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी ओ ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना। हमारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, हमारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता। कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी ओ सरकारे मदीना, भर दो झोली मेरी। तुम ज़माने के मुख्तार हो या नबी, तुम ज़माने के मुख्तार हो या नबी। और बेकसों के मददगार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी। वो सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो। तुम ज़माने के गमख्वार हो या नबी, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, झोली मेरी सरकारे मदीना। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। ओ भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का, कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो। घर पे आया हो मन कर सवाली, कुछ नवासों का वो सदका सदका आता हो। कुछ नवासों का सदका सदका आता हो, कुछ नवासों का सदका सदका आता हो। कुछ नवासों का सदका सदका आता हो। पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली। जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली, जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली। आदर्श खुल्द बाप से ताकत खरीद ली, आदर्श खुल्द बाप से ताकत खरीद ली। सर दे के राय हक में शहादत खरीद ली, सर दे के राय हक में शहादत खरीद ली। और नाना के दो नवासों ने उम्मत खरीद ली, उन
बंदगी को आबरू दीन हक की बचाने हो, आबरू दीन हक की बचाने हो, आबरू दीन हक की बचाने। और जिंदगी बख्श दी बंदगी को आबरू दीन हक की बचानी। वो मोहम्मद का वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाई। वो मोहम्मद का प्यारा प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा प्यारा नवासा। आशिक़ मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना सरता हो, अल्लाह अल्लाह कितना सरता। और अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको। क्या आजादी आजादी दिलानी हर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा। सुभान अल्लाह, जियो 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 मेरे बच्चों, जियो। सुभान अल्लाह। मौला जिस मोहब्बत से आपने, जिस अकीदत से आपने इस कवाली को, जिस कलाम को पढ़ा है, यकीनन आज अमजद भाई की रूह भी उतनी ही खुश होगी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अमजद भाई हम सब के दिलों में जिंदा हैं और इसी तरह वो जिंदा है। ये आज ये नौजवान बच्चे कल इसी तरह ये उनका नाम रोशन करेंगे और ये कव्वाली की शक्ल में जो हमारा विरसा चला चला आ रहा है, तो इंशाल्लाह ये इसको लेके आगे चलेंगे। बहुत खूबसूरत। मौला आप लोगों को सलामत रखे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। आते हैं जनाब, अब इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है हमारी बहुत ही खूबसूरत भाभी, बहुत ही शफीक, और ये दोनों मियाँ बीवी। मैं कहती हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, जब आप किसी शख्स के साथ रहते हैं तो आप उसके रंग में रंग जाते हैं। तो ये ऐसा रंगी उनके रंग में कि अब हमें ये नहीं पता चलता कि इनमें से मियाँ बीवी में से कौन, किससे हम बात कर रहे हैं। तो मैं बात कर रही हूँ आलिया सारिम की। तो जब हम सारिम बर्नी से बात करते हैं तो लगता है आलिया भाभी बात कर रही हैं, और जब आलिया भाभी से बात करते हैं तो सारिम भाई की जबान लगती है। तो ये दोनों की मोहब्बत और एक जज्बा है। तो वेलकम करती हूँ अपनी इस ट्रांसमिशन में आलिया सारिम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ से मंसूब कर देती हूँ, दिल खुश हो जाता है। मैं तो वाकई उनके रंग में रंगी गई, और क्या खुश नसीबी है, क्या बेहतरीन रंग चढ़ा मुझ पर। वाकई ये आपकी बहुत खुश नसीबी है कि क्या खूबसूरत आपने रंग चढ़ा। काश मैं कहती हूँ ना, कुछ मिसालें हमारे दुनिया में यहाँ मौजूद हैं, हम उन मिसालों को ही अगर मुफ्ती साहब लेके चले तो इन लोगों ने भी तो अमल शरीयत पे ही किया। उम्मती हम उसी के मानने वाले हैं, उसी पे अमल करते चले जाएं तो हम एक अच्छे मुसलमान साबित हो जाएंगे। जनाब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। आलिया सारिम हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और फिर अपने बच्चों की तरफ भी चलेंगे जनाब, और उनसे भी बात करेंगे। रमज़ान हमारा रमज़ान हमारा ईमान में एक मरतबा आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं। आपको पता है कि ब्रेक से पहले सादिया ने इंट्रोडक्शन कराया था। हमारे साथ आलिया सारिम साहिबा मौजूद हैं। आलिया साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ ज़ाहिर है जब हम करेंगे तो उनका एक हवाला है, उनका एक रेफरेंस है, और वो हवाला ये है कि सारिम बर्नी ट्रस्ट, कौन नहीं जानता कि वो किस किस्म का NGO है और वो क्या खिदमात सर अंजाम दे रहा है पाकिस्तान में। बहुत सारे उनके जो वो हैं प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट वो भी है कि यतामा की किफ़ालत। तो मैं आज स्पेशली, चूँकि आज वो दिन है, मैं स्पेशली उस बात को फोकस करते हुए आलिया साहब आपसे बात करूँगा कि ये जो बच्चे होते हैं जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं होते या कोई और उनका सहारा नहीं होता, उसको फिर आप अपने शेल्टर में लाते हैं, उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनके सारे जो अखराजात हैं वो बर्दाश्त करते हैं। किस तरह का ये चैलेंज है और ये आप कैसे उसको फेस करती हैं? अल्लाह ताला ने ज़ाहिर आपको हिम्मत दी है इस पर।
मुझे यूँ तो आपको पता है शेल्टर होम में न्यूबॉर्न बेबीज से लेकर और 100 साल उससे भी बड़ी उम्र की ख़वातीन सब मौजूद होती हैं, लेकिन दो तरह के लोग बहुत दिल के करीब हैं, एक बच्चा और एक बुजुर्ग। अच्छा, अब मैं कह नहीं सकती ये कैफियत क्यों है, लेकिन बच्चों का तो खैर मुझे यूँ होता है कि जब मैं कभी टेंशन में होती हूँ तो मैं अपने यहाँ वो बच्चे, चले यतीम ही कह ले, जो भी हैं, बहरहाल मेरे तो वो अपने बच्चे हैं, मैं उन बच्चों को खेलने के लिए बुलाती हूँ अपने पास। जब ऐसे हालात हो जाए कि जब मुझे कुछ समझ ना आ रहा हो, मैं गुस्से की कैफियत में हूँ, बच्चा और बूढ़ा मेरे मिजाज को बहुत जल्दी नॉर्मल कर सकता है। वाह, मैं बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाती हूँ। ये आजमाई में चीज है, बच्चा और बूढ़ा दोनों। अच्छा, बच्चा तो नॉर्मल कर देता है, बूढ़ा भी नॉर्मल कर देता है। बच्चा जैसे ही मेरे चेहरे पे हाथ लगाएगा या मैं उसको अपने करीब लाऊंगी, उसको हाथ लगाऊंगी, मेरा गुस्सा खत्म, जो है खत्म। बुजुर्ग जिस लम्हे मुझे मोहब्बत से देखेगा और कोई दुआ दे देगा, उसी लम्हे मैं बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाऊंगी। बुजुर्ग की दुआ मुझे बहुत पसंद है। और मैं एक बात आपको और बताऊं, कुछ मेरे पास बुजुर्ग खवातीन ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा गुस्ल नहीं उस तरह कर सकती हैं, या जिसको कहते हैं जब आप उनके पास जाते हैं तो उनके वजूद की एक खुशबू है, ये जो भी है, मैं उनके पास जाती हूँ, मुझे वो भी बहुत खींचती है। और वो ये सारी कैफियत मुझे अल्लाह के करीब लेकर जाती है। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि वो एक कोई ऐड चल रहा है बड़ा प्यारा कि अल्लाह कहाँ है, जहाँ नेकी है वहाँ अल्लाह। तो जिस लम्हे मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि ये चीज कुछ बेहतर हो रही है, मैं कहती हूँ बस यही अल्लाह है, और जहाँ अल्लाह है वहाँ का तो नशा ही फिर कुछ और है। वो कहते हैं ना कि इंसान जो है ना वो फानी है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा जिंदा रहें, तो हमेशा जिंदा वो लोग रहते हैं जो दिलों में जिंदा रहते हैं, और दिलों में वो लोग जिंदा रहते हैं जो खैर बांटते हैं, जो भलाई बांटते हैं, जो खुशियां बांटते हैं। इकबाल ने कहा था कि खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। आज हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज की आवाज जो हमारा सेगमेंट है, जिसमें कि आप हमारे 4 जो आवाजें हैं वो सुनते हैं, सेल्फी नात जिसके अंदर जो है नात जो पढ़ते हैं। पहले उस मुकाबले की तरफ चलते हैं, आज की 4 आवाजें देखते हैं और फिर सादिया आपको बताएंगी कि कल का विनर कौन था। सरकार की उम्मत है, सरकार का खाते हैं हर हाल में, मदनी का मिलाद मनाते हैं। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है सारे आलम, देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मेरी उल्फत मदीने से यूं नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं मेरा दीनार, दुनिया मदीने में है। रमज़ान हमारा तो जनाब ये थी आज की 4 आवाजें जिनको आपने सुना, और अब आपके वोट्स और नईम अब्बास रूफी के नंबर्स बताएंगे कि कौन अगले राउंड में जाता है। लेकिन जो कल हमारे 4 आवाजें थी उनमें से जो अगले राउंड में गए वो हैं हाफिज मोहम्मद अंसर। आपको बहुत मुबारक हो। जरा इनकी आवाज़ सुन लेते हैं कि ये कौन खुश नसीब है।
निगाह से ज़र्रे भी महरुमा बने। वेलकम बैक तानसीम, वापस आ चुके हैं। आपने देख लिया कि जो कल के हमारे विनर में जरा बच्चों से बात करी तो मुझे एकदम से कह दे कि आ जाए वापस। मैं पूछ रही थी कि ये इनमें से कौन नात पढ़ता है, तो अभी ये बच्चे शर्मा रहे चलते हैं बिल्कुल। और आलिया भाभी को भी मिलवाते हैं कि आलिया भाभी ये माशाल्लाह बच्चे जो है, और हम हैरान कुन इनकी नॉलेज पे कि हमारे पास बहुत सारे जो लोग आते हैं, पब्लिक हमारे पास जो बहुत सारी ऑडियंस आती है, वो जवाब नहीं दे पाते जो इन बच्चों ने आज हमें आते ही उन सवालों के जवाब दिए। सादिया, ये आम बच्चों से ज्यादा अच्छे होते, मैं आपको बताऊं। एक, इन्होंने रिश्ते नहीं देखे होते, ये रिश्ते अपनाना चाहते हैं। हमारा बच्चा जो हमारे माशरे का एक आम बच्चा है, उसको सब कुछ मिला होता है, वो थैंकफुल नहीं होता, फॉर ग्रांटेड लेता है, फॉर ग्रांटेड लेता है। ये इतने थैंकफुल होते हैं, ये मोहब्बत की एक निगाह का भी जवाब देते हैं। मेरे शेल्टर होम में वो बच्चे जिनको मैं अपने हाथों से टॉफियां चिप्स बांटती हूँ, वो अपनी टॉफी का आधा हिस्सा मुझे देते हैं। वो अपने उस पैकेट का पहला चिप्स मेरे मुंह में डालते हैं। यकीन जानिए, ये मोहब्बत आपको आम बच्चों से नहीं, ये इन प्यारे बच्चों से मिलती है। बेशक ये ज़हीन बहुत होते हैं, ये फोकस्ड बहुत होते हैं। एक्चुअली सबसे ज्यादा ये लोग सेंसिटिव बहुत होते हैं, सेंसिटिव इस लिहाज से कि इनको ये मालूम है कि मेरे वालिदैन नहीं हैं, तो वो निकलते हैं मोहब्बत की तलाश में जैसे, और उस तलाश के अंदर वो अपने को प्रूव करने की हर वक्त कोशिश करते हैं कि मैं अच्छे से अच्छा होऊंगा तो लोग मुझे मोहब्बत देंगे। तो मैं समझती हूँ कि ये तो एक यतीम बच्चे के लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि आप और हम जैसे लोग जाके से सिर्फ मोहब्बत का इजहार करें। और ये कुछ बनना चाहते हैं, बहुत बासलाहियत होते हैं, इनके बनने में इनकी मदद करें। बेशक। मैं ये एक बात अर्ज करना चाहूंगा जी, फरमाइए। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर जो लोगों ने नाम पैदा किया उनमें यतीम बच्चों का नंबर वन है, बिल्कुल यकीनन। हाँ। अच्छा, अहम तरीन पर्सनालिटीज जितनी, तो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि सबसे अहम से हम इनका तारुफ करवाते हैं। यतीम थे जी। मेरे साथ इस वक्त अंजुमन हयातुल इस्लाम के ये बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। आप अगर कैमरा हमें कट कर सके, इनमें 6 बच्चे जो है वो बच्चे हैं कि जो अपने वालिदैन के साथ या अपने चचा के साथ ही यहाँ पर आए हैं। लेकिन बाकी जो बच्चे आप देख रहे हैं नाजरीन, वो सारे के सारे बच्चे अंजुमन हयातुल इस्लाम से उनका ताल्लुक है, और उसके जो सुपरवाइजर हैं अंजुमन हयातुल इस्लाम के, वो इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। यूसुफ साहब, ये बताइएगा कि ये जो आपके साथ जो बच्चे आए, मेरे ख्याल में हमें हेडलाइन ब्रेक आ रही है। फौरी ब्रेक पे जाते हैं, हेडलाइन सिर्फ सुनते हैं और हेडलाइन के बाद फौरन वापस आते हैं।